नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं पालक और शिक्षकों के बीच जो मीटिंग होने वाला है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो पालक और शिक्षकों के बीच जो मेगा बैठक होने वाला है वो क्या होगा और उसके मुख्य बिंदु क्या होगा, इस पर हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा मेगा बैठक कब होना है। ये जो लिखा हुआ है ना, संकुल स्तर पर जो प्रथम मेगा बैठक होगा, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, क्योंकि ये जो बैठक होगा ना वो संकुल स्तर पर होगा और इसमें जिला स्तर के जो टीम है मॉनिटरिंग करेंगे और उसको दिशा निर्देश करेंगे कि मेगा बैठक जो होना है वो किस प्रकार होगा। याद रखिए, मेगा बैठक जो है उस संकुल में जितने भी स्कूल होंगे और उनके जो पालक होंगे वो उस मीटिंग में इकट्ठा होंगे और उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए कौन कौन से बिंदु है, कौन से तिथि में आयोजन होगा, पूरा चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और सबसे महत्वपूर्ण मेगा बैठक के कौन कौन से बिंदु है जिस पर आपको संकुल स्तर पर जब बैठक होगा उस पर चर्चा करना है, उस पर हम पूरा इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सिंपल सा यहाँ पर देखिए आर्डर निकला हुआ है। इस आर्डर को आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आप देख सकते हैं और इसको आप वीडियो को रोक रख के पूरा पढ़ भी सकते हैं। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में पालक शिक्षक बैठक के संबंध में, और ये पूरा आर्डर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में, चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, तो यहाँ पर हम शासकीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, पालक शिक्षक बैठक करना अनिवार्य है। इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जैसे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली पालक शिक्षक बैठक, जी हाँ, पालक शिक्षक जो बैठक होने वाला है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम बिंदु हमें दिख रहा है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय एवं पालकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है, ये पालक जो बैठक है उनको करना है। बच्चों की संपूर्ण गतिविधियों से पालकों को अवगत कराना, जिससे कि बच्चों को सतत प्रेरणा एवं उचित मार्गदर्शन मिल सके। ये है तीसरा बिंदु दिया हुआ है। ये सभी बिंदु आप वीडियो को यहीं रोक करके पढ़ सकते हैं। हम मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं वो मेगा बैठक कब होगा, ये सभी बिंदुओं को आप लोग बहुत आसानी से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि कई लोग जो है इसका पीडीएफ जो है मिलता नहीं है, कई बार गुम जाता है पीडीएफ, कई लोग प्रिंट करके नहीं निकालते हैं। तो इस वीडियो का ये जो पीडीएफ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से इस पीडीएफ को रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम तिथियों पर चर्चा करते हैं। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पालक शिक्षक की अहम बैठक आयोजित करने हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित किया गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कॉलम दिया है पालक शिक्षक बैठक, आयोजन का स्तर और आयोजन दिनांक कब तक होगा, है ना। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रथम ही है। प्रथम मेगा बैठक कब होगा, ये होगा संकुल स्तर पर होगा, अर्थात संकुल के जितने भी स्कूल होंगे या उनके जो पालक होंगे, है ना, संकुल के जितने स्कूल हैं उनके पालक हैं, उनके शिक्षक हैं, उसको मिला करके और जिला स्तरीय टीम जो है इस पर आकर सहयोग करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे कि ये आयोजन हमें कैसे करना है। तो इसका आयोजन का तिथि यहाँ पर दिया गया है 9 अगस्त 2024। और याद रखिए, 9 अगस्त 2024 को पूरा छत्तीसगढ़ में यह बैठक एक साथ होने वाला है, इसलिए इसका जो नाम है वो प्रथम मेगा बैठक लिखा हुआ है ना। ये एक साथ होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा, पूरे विद्यालयों में एक साथ होगा, इसलिए इसका नाम प्रथम मेगा बैठक रखा गया है। ये संकुल स्तर पर होगा, अर्थात संकुल स्तर पर होगा, उसके बाद स्कूल स्तर पर होगा। तो संकुल स्तर पर जो भी आयोजन होने वाला है, बैठक होने वाला है, वो होगा, इस तिथि को आपको याद रख लेना है, ये है 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को ये आयोजन होगा, 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बैठक होगा वो होगा विद्यालय स्तर का, मतलब इसे अपने विद्यालयों में करना होगा। दूसरा बैठक जो है विद्यालयों में करना है, प्रत्येक विद्यालय में होगा। और ये कब होगा, जब तिमाही परीक्षा हो जाएगा उसके 10 दिन के भीतर, तिमाही परीक्षा के होने के पश्चात 10 दिन के भीतर जब हम उसका रिजल्ट सुनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, उसके अंतर्गत आपको करना होगा द्वितीय बैठक। और ये होगा विद्यालय स्तर पर, मतलब प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय के जितने भी पालक हैं उनको बुला करके बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को सौंपते हुए ये बैठक आयोजन करना होगा। उसी प्रकार हमारा तो तीसरा जो आयोजन है, तीसरा जो मीटिंग है वो यहाँ पर दिया गया है। तीसरा जो बैठक होगा वो होगा विद्यालय स्तर पर, और इसका जो है
तिथि होगा छमाही परीक्षा जो होगा उसके 10 दिवस के भीतर, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट सुनाते हुए हमें क्या करना है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी सौंपना है और उनके प्रोग्रेस के बारे में उनके पालकों को बताना है। तो ये तिथि तो आपको समझ आ गया, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वाला जो है प्रथम बिंदु, इसके कौन कौन से बिंदु होगा, क्योंकि संकुल स्तर पर जो बैठक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बिंदुओं को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लास्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2024 में जो बैठक होने वाले हैं, है ना, उसके कौन कौन से प्रारूप होंगे, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम बैठक का पूरा चर्चा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट जो मेगा बैठक होने वाला है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेगा जो बैठक होने वाला है, पालक शिक्षक मेगा बैठक, ये देखिए लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित मुद्दों पर होगी। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मेरा कोना है, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित वातावरण हेतु घर में ही पढ़ाई का कोना या एक निश्चित स्थान तय करना। इसमें घर के ऐसे ही स्थान का चुनाव किया जाना है जहां उचित प्रकाश एवं रोशनी हो, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित की जा सके। निश्चित रूप से कई पालक जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए एक निर्धारित स्थान नहीं देते हैं। तो जैसे जो पढ़े लिखे होते हैं पालक जो है जागरूक होते हैं, वो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का कोना सुरक्षित रखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये सारे पालकों को ये जागरूक करना है कि हर पालक जो है अपने जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको घर में आने के बाद भी एक नियत स्थान दे जहां पर वो पढ़ाई कर सके, जिससे उनका जो माहौल है उस कमरे में जाने के बाद, उस जगह विशेष में जाने के बाद पढ़ने का मन बने। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, संभवतः यह स्थान घर के प्रवेश द्वार से दूर हो, मतलब घर के एंटर करते ही उसको ये रूम नहीं देना है, वो एकांत जगह में रहना चाहिए। अगर कोई मेहमान आ रहा है ना, कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसका शोरगुल वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। अगर संभव हो तो ऐसे इस प्रकार के रूम को हमें देना चाहिए, है ना, जिससे छात्र बहुत ही आसानी से पढ़ सके और अपने समय सारणी टाइम टेबल को वहाँ पर चिपका सके। दूसरा बिंदु जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए छात्र दिनचर्या, पालक को अपने बच्चों की दिनचर्या सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, है ना, एवं उसके साथ ही पालकों को ध्यान रखना होगा कि दिनचर्या का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें ये भी देखना है, उनके पालकों को ये समझाना होगा। मतलब जो मेगा बैठक होगा ये मेरा कोना के लिए हमें उनको समझाना होगा पालकों को। उसके बाद हमें ये समझाना है कि बच्चा जो है टाइम टेबल के आधार पर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये भी हमें निगरानी करने के लिए बोलना होगा उस पालकों को। तो ये हमारा मुख्य बिंदु होगा जो मेगा बैठक होगा उसका। तीसरा बिंदु दिया हुआ है बच्चे ने आज क्या सीखा। अब बच्चे जब विद्यालय से घर पहुंचते हैं तब अभिभावक उनसे जरूर यह पूछें कि उन्होंने आज विद्यालय में क्या पढ़ा और आज क्या सीखा। इसकी जानकारी बच्चों से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, अर्थात पालक जो है रोज अपने बच्चों से ये पूछे जब स्कूल से पढ़ के आता है तो उसको क्या गृह कार्य दिए गए हैं या फिर स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया है। तो ये तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अभिभावक की बच्चों की शिक्षा में सहभागिता बढ़ेगी, बच्चों के साथ बेहतर संवाद स्थापित हो पाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु जो दिया गया है, बच्चे जो है ध्यान दीजिएगा, बच्चा बोलेगा बेझिझक, अर्थात हमें बच्चों को बोलने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। तो उसके लिए देखिए नीचे जो बिंदु लिखा हुआ है चौथा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्य के प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन छात्र छात्राओं की प्रार्थना के समय आगे आकर उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करते हैं, है ना। इससे छात्र में सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है और उनके संकोच को दूर करने में मदद मिलती है। तो ये भी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, चौथा बिंदु। और ये पांचवा बिंदु है बच्चों की अकादमिक प्रगति एवं परीक्षा पर चर्चा। समय समय पर छात्रों के अकादमिक प्रगति के संबंध में एवं परीक्षा के समय अभिभावक बच्चों से चर्चा करें ताकि उनका परीक्षा संबंधी तनाव दूर हो सके, ठीक है, और उन्हें बेहतर तैयारी कर अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। परीक्षा के समय में बच्चों को संतुलित आहार तथा पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार जो मेगा बैठक होगा ना उसमें इन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर चर्चा होगा। इन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं को आप लोग निश्चित रूप से लिख करके जरूर रख लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट कराकर भी रख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।